तो अरब ये कहा करते थे, ज़माने जाहिलियत में ये बात मशहूर थी कि कोई बहुत बड़ा दुनिया में वाक़या होता है तो सूरज या चाँद गिरन हो जाते हैं। इसी दिन सूरज भी गिरन हुआ तो ये बात फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की चूंकि मौत वाक़ हुई है इसलिए सूरज गिरन हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरदीद फरमाई और आपने फरमाया, इन्न शम्स वल क़मरा आयतानि मिन आयातिल्लाह ला यनकसिफानि बिमौति अहदिहिमा, कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ला यनकसिफानि बिमौति अहदिहिमा वला लिहयातिही, ना तो ये किसी की मौत की वजह से गिरन होते हैं ना किसी की जिंदगी की वजह से। बल युखव्विफुल्लाहु बिहिमा इबादहु, अल्लाह इनके जरिए अपने बंदों को डराते हैं। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अपने बंदों को खौफजदा करते हैं। तो ये अल्लाह की निशानियां हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का हुक्म दिया। देखिए यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट की बात है उन लोगों के लिए जो इस्लाम के खिलाफ हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर दो आलम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते। उनके लिए इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक बहुत जबरदस्त दलील मौजूद है। एक वाकया हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की मौत का, और अरब ये वैसे ही कहा करते थे कोई बहुत बड़ा दिन होगा तो सूरज गिरन होगा। तो कोई भी शख्स जो झूठा नबी हो, आप खुद बताइए कि क्या वो ऐसे मौके पे इस वाकये को अपने हक में कैश नहीं कराएगा और वो ये कहेगा नहीं कि मैं तो पहले ही कहता था मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ और मेरे बेटे की मौत होना, एक पैगंबर के बेटे की मौत होना है तो यकीनन ये इस अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, ये निशानी है सूरज का गिरन होना। ये बताने के लिए है कि वाकई ये बहुत बड़ा दिन है और मैं यानी ये बहुत बड़ा दिन इस एतबार से कि एक नबी के बेटे की मौत वाक़ई हुई है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब नहीं किया और आपने बताया कि सूरज और चांद के गिरन होने का किसी की मौत या जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। और साइंस ने भी साबित कर दिया है कि ये एक साइंटिफिक हकीकत है कि जब जमीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाए तो सूरज गिरन हो जाता है, और जब चांद और सूरज के दरमियान जमीन आ जाए और सूरज की रोशनी चांद तक ना पहुंच रही हो तो चांद गिरन हो जाता है। ये एक इसमें इबरत की बात भी है उन लोगों के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में शक करते हैं। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हमें हुक्म दिया कि अल्लाह से तज़र्रुअ और आजिज़ी और इनकिसारी की जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। और नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, इस पे भी बाज़ लोग इश्काल करते हैं कि ये जब एक नेचुरल प्रोसेस है तो इसमें इतना घबराने की, क्योंकि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए, तो इसमें घबराने की क्या बात है। तो याद रखिए हर नेचुरल प्रोसेस जो एक आम मामूल से हटकर हो उसमें इंसान के लिए एक इबरत की बात होती है। हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब तेज हवा चलती थी और बारिश से पहले हवा चला करती थी तेज हवाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा के मस्जिद की तरफ दौड़ते, आजिज़ी इनकिसारी करते, अल्लाह ताला से ये कहते कि अल्लाह तूने तो मुझसे वादा किया है कि जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद हूं तो इनको अजाब नहीं देगा। तो ये खौफ का गलबा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्यों? वजह उसकी ये थी कि यही हालात कौम आद और कौम समूद पर भी आए हैं। कुरान में आता है ना, फलम्मा रअऊहु आरिज़न मुस्तक़बिल औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुन मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, कि वो बादलों को देख के कहने लगे ये तो एक मामूल के मुताबिक बादल हैं जो बरसेंगे और बारिश होगी। तो पैगंबर ने क्या कहा कि ये बारिश नहीं है बल्कि ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी किया करते थे, और इसमें एक ऐसी हवा है जो अल्लाह के हुक्म से हर चीज को हला कर देगी। और फिर उन पर एक हफ्ता अजाब आया और कुरान कहता है कि वो ऐसे पढ़ के हलाक हो गए कि फतरल कौम फीहा सरा कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया। ए मुखातब अगर तू उनको देखता तो ऐसे लगता खजूर के तने हैं जो ऊंधे पड़े हुए हैं। तो ऐसे हवा ने उनको तहस नहस कर दिया। तो ये आम मामूल से हटके जब भी इस कायनात में कोई तगय्युर आता है तो अल्लाह की निशानियों में से एक साइंटिफिक हकीकत भी है, उसकी एक लॉजिक भी है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी भी है। और ऐसी निशानी है जिससे हमें डरना चाहिए कि अल्लाह ताला को इख्तियार है, वो जब चाहे सूरज की रोशनी छीन ले, चाहे किसी भी तरह से छीने। और ये भी एक साइंटिफिक हकीकत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर जिसने एक मोहर लगा दी है कि सूरज और चांद का गिरन होना, अगरचे एक लॉजिक है कि चांद सूरज के सामने आ जाए तो सूरज गिरन हो जाता है, लेकिन इस बारे में जो हमारी तहकीक है, जो साइंसदान कहते हैं कि ये वक्त इस यानी खतरे का वक्त होता है। सूरज से ऐसी खतरनाक रेज निकलती हैं जो नुकसान का सबब बन सकती हैं। तभी बाज़ हजरात सूरज की तरफ देखने से भी मना करते हैं। और यानी निज़ाम में थोड़ी एक आम नॉर्मल रूटीन से हटके इस कायनात का निज़ाम चलता है, तो इसलिए ये इस कायनात के लिए, ज़मीन के लिए डेंजरस हो सकता है।
और जो ग्रेविटी और जो कशिश का निज़ाम है उसमें भी खलल वाक़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन होती है और इसका कोई नुकसान ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें नुकसान का बहरहाल खतरा है और इस बात का इम्कान मौजूद होता है कि कुदरत इंसानों से इंतकाम ले या इंसानों को नुकसान पहुंचाए। और वैसे भी जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है वो तो वैसे ही अल्लाह के वहुम मिन खशियती ही, कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है कि मुशरिकीन बार बार ये सवाल पूछते थे क़यामत कब आएगी कब आएगी। अल्लाह फरमाते हैं लेकिन जो मोमिनीन हैं उनको इससे गरज नहीं है कि कब आएगी। वल्लदीन आमनू मुशफ़िक़ून मिन्हा, वो तो क़यामत से घबराते हैं कि पता नहीं अभी ना आ जाए। तो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है उसके ज़िंदगी गुजारने का तरीका कुछ और होता है। वो बातें अल्लाह से डरता है, उसको अल्लाह से डरने का बहाना चाहिए, उसको तौबा का बहाना चाहिए। तो इस बहस में पढ़ना कि ये तो एक लॉजिकली एक सूरज की रोशनी गायब हो जाएगी, वो ठीक है, ये साइंसदानों का शोबा है कि क्यों गायब हो रही है, माहिरीन फल्कियात का शोबा है। लेकिन अहले ईमान का जो काम है इस मौके पर, उनका जो वजीफा है वो ये कहें कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह अपनी कुदरत दुनिया में दिखाता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, चाहे किसी भी तरीके से करूँ। तो हमें इस मौके पर बाहर अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए और वही अमल करना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। और इस बारे में जो तौहुमात फैले हुए हैं उससे भी हमें इज्तिनाब करना चाहिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के वहम को दूर किया, भाई इसका किसी की मौत और जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह आजकल लोगों में एक सूरज और चांद गिरन होने के बारे में वहम भी बहुत है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हामिला औरतें ना निकलें, फलाना ना करे, फलाना खरबूजा ना खाए, इस मौके पर किसी ने तरबूज खा लिया तो ये हो जाएगा। उल्टी उल्टी बातें पता नहीं क्या क्या मशहूर हैं। ये खरबूजे तरबूज की तो मैं वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ जब कहनी हो तो पूरी तरह से उसकी रिसर्च करें। मुझे नहीं पता हामिला औरत को फायदा होता है नुकसान होता है सूरज गिरन होने से, लेकिन अगर नुकसान भी होता है तो उसकी कोई मुस्तनद दलील होनी चाहिए आपके पास, ऐसे ही सुनी सुनाई बातें आगे नकल ना करें। तो बहरहाल हमें जो करने का काम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो काम बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक नमाज है, इनफरादी भी है, जमात से भी है। मुस्तहब भी है कि जमात से नमाज पढ़ी जाए मस्जिद में या किसी भी मैदान में, और 2 रकतें इमाम पढ़ाएंगे और उसमें सिर्रन तिलावत भी कर सकते हैं, जहरी तिलावत भी कर सकते हैं, दोनों राय हैं उलमा की। आजकल जहरी को इसलिए तरजीह दी जाती है कि सलाते कुसूफ में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो लंबी नमाज है, तो लंबी नमाज पढ़ेंगे तो अगर आप आहिस्ता आवाज से पढ़ेंगे तो लोगों को थकावट का एहसास ज्यादा होता है, जहरी पढ़ेंगे तो थकावट का एहसास कम होता है। तो इसलिए दोनों कौलों पे फतवा दिया जाता है, वो एक कौल राजे है और एक में आसानी है। तो आसानी इस कौल में है कि जहरी तिलावत की जाए, इसमें लोगों को नमाज में खड़ा रहना आसान होता है। तो लंबी से लंबी नमाज पढ़ी जाए, इसमें 2 रकतें पढ़ी जाएं और खूब तूल दिया जाए उसको, और इतना तूल देना कि लोगों का खतरा हो कि नमाजी छोड़ के भाग जाएंगे, ये बहरहाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम को मुख्तदियों की रियायत का हुक्म दिया है। और कोई जमात से नमाज में शरीक नहीं हो सकता तो घर में नमाज पढ़े, इनफरादी नमाज पढ़ें। नमाज नहीं पढ़ सकते तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें। बहरहाल ये वक्त जो है तौबा इस्तिग़फ़ार का है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का है। इसी तरह ये भी खूब समझ लें, ये जो चांद के साल है ना, चांद के मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल ऊला, जुमादा सानिया, ये जो चांद के साल चल रहे हैं, हम जब ये कहते हैं ना कि आज 1443 हिजरी है, 43, इसका मतलब क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो इस वाक़े को 1442 साल हो चुके हैं। 1442 साल। इसमें धांधली मुमकिन नहीं है, इसलिए कि उस वक्त से तारीखें साल नोट करना शुरू। अब मुसलमान दुनिया भर में फैल गए थे, ये मुमकिन नहीं है कि कोई मुस्लिम इसमें गड़बड़ करे कि नहीं जी 1 साल आगे पीछे कर लो या 1 महीना आगे पीछे कर लो, हो नहीं सकता। तारीख एक आगे पीछे हो सकती है, जैसे पेशावर में 1 दिन पहले यकम रमजान है, हमारे यहाँ अगले दिन यकम रमजान है, बस वो 1 दिन का घपला होगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। और वो घपले का भी पता होगा कि यार वहां घपला हुआ है या यहाँ हुआ है या कहीं भी नहीं हुआ, वो एक अलग बहस है। लेकिन इससे ज्यादा तारीखों में हेर फेर मुमकिन है नहीं, मुमकिन नहीं है। वजह उसकी है कि भाई चांद तो पूरी दुनिया देख रही है ना, तो इस्लाम ने जो कमरी साल को, जो चांद के सालों पर बुनियाद रखी है ना, उसकी एक हिकमत ये भी है कि इसमें पूरी दुनिया मुत्तफिक होके भी घपला करना चाहे तो ये घपला मुमकिन है नहीं। जबकि उस जमाने में जो शमसी साल थे, जो सूरज को देखे महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उस जमाने में उसमें घपला मुमकिन था। यही वजह है कि गोरे इस बात के मोतरिफ हैं कि ये जो शमसी साल है ना, आज हम कहते हैं सन 22, हम जो कहते हैं ना सन 2022, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत को 2021 साल गुजर चुके हैं, 2022वां साल शुरू है।
तो ईसाई इस बात के मोतरफ हैं कि ये 100% यकीनी नहीं है, इसमें घपला किया गया है हुक्मरानों की तरफ से। महीनों में घपले हुए हैं कि फरवरी को थोड़ा साइड पर ले जाओ, मार्च को थोड़ा आगे ले आओ। ये घपले दरमियान में हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, लेकिन पोप ने किए हैं अपने, कुछ कोई भी मफाद था किसी का। लेकिन अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, अब तो पूरी दुनिया में फैल गया ना ये। उस वक्त इम्कान था इस बात का, चांद का इम्कान नहीं था, क्योंकि चांद में क्या होता है कि वो चांद अपनी तारीखें कैलेंडर बना के खुद बता रहा होता है। जब बुलंद होता है ना आसमान पे, जब 14वीं का होगा तो किसी में दम ही नहीं है कि इसको पहली का चांद बोल दे, सही है ना। फिर जब गायब होगा तो यकीनन अगला महीना ही शुरू हो रहा है। इसमें कोई दुनिया की ताकत ये कर नहीं सकती थी कि अगला महीना शुरू नहीं हो रहा, तो इसमें घपले का इम्कान था ही नहीं। इसलिए इस्लाम ने असल रखा चांद के साल को और दूसरे नंबर पे रखा शमसी साल को। ये सूरज का साल है वो दूसरे, लेकिन इस्लाम की जो बेसिक इबादतें होंगी किस पे होंगी, वो चांद पे चलेंगे। गो के उस जमाने में मुशरिकीन भी महीनों को आगे पीछे करते थे, लेकिन वो महीनों को आगे पीछे इस माना में करते थे, जैसे कुरान में आता है ना, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र। वो महीनों को ना वो ये कर लिया करते थे कि मुहर्रम में लड़ाई मना थी, अब जब उन्हें लड़ना होता तो कहते ये सफर कर लो, मुहर्रम को अगले महीने ले जाओ, ठीक है ना। तो नाम चेंज तो हो सकता है, जैसे आज इतवार को हम प्यार से पीर कह दें और कल फिर हम इतवार कर लें, तो घपला इस माना में तो होगा कि एक महीने को नाम आपने चेंज कर दिया, लेकिन वो अगले महीने फिर एडजस्ट हो जाएगा। जब नहीं लड़ना है तो वही असल मुहर्रम तो ये था। तो ये तो मुशरिकीन करते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि 12 महीने को 13 कर दें, 13 को 10 कर दें, साल जल्दी तब्दील कर लें। ये मुमकिन नहीं था उनके लिए, क्योंकि ये तो सारी दुनिया देख रही है, ये घपला पकड़ा जाए। चांद एक कैलेंडर है, और ये ऐसा कैलेंडर है, घर के कैलेंडर में ना आप कुछ भी कर सकते हैं। मोबाइल की एप्लीकेशन में आप चेंजिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी चेंजिंग कर सकती है, कुछ भी। अब तो खैर इसलिए मुमकिन नहीं है कि ये खबरें मुतवातिर बन गई है ना, पूरी दुनिया में ऐप सिस्टम इस्तेमाल हो रही है। अब शमसी सालों में तब्दीली मुमकिन नहीं है, लेकिन जब इस्लाम दुनिया में आया था तो ये सूरज से काउंट किया जाता है ना, इसमें तब्दीली मुमकिन थी, क्योंकि ये माहिरीन फल्कियात कैलकुलेशन करते थे, और माहिरीन फल्कियात लाखों में एक होते थे, पूरी दुनिया उन पर एतमाद करती थी। वो अगर गड़बड़, उनको पैसे खिला के कुछ भी करवा लो, बादशाह ने गन पॉइंट पे करवा लिया, यानी मुमकिन था। तो इस्लाम ने कहा कि भाई सिस्टम वो होना चाहिए जिसमें तब्दीली किसी किस्म की मुमकिन हो ही नहीं। वो क्या है कि एक कैलेंडर वो होता है जो आपके घर में हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखा हुआ है, आपने उसमें नोट किया भाई जनवरी को ये करना है, फरवरी में ये करना है, क्या करना है वो आप खुद सोच लें, मार्च में ये करना है, ठीक है ना। अब खवातीन भाग रही हैं बयान से, तो मैं अब जब्त कर रहा हूँ उसमें, सही है ना। तो फरवरी में ये करना है वगैरह वगैरह ना। अच्छा, तो आपने क्या किया, अब आपका इरादा हुआ कि यार फरवरी में बेगम साहिबा ने ये तारीख नोट की हुई है, उनको मैंने वादे किए हुए थे कि मैं आपको तफरी पे लेके जाऊंगा, आप घर के कैलेंडर में चेंजिंग कर सकते हो। हकीकत है, आप किसी से बोला यार कैलेंडर बना दे, फरवरी को मार्च कर दे या जनवरी कर दे, ताकि 1 महीना डिले हो जाए, लगा दो, नहीं पकड़ा जाएगा आदमी। अगर आपकी बीवी घर से बाहर कभी निकलती नहीं है, उसको दुनिया का पता ही नहीं है, कोई देहाती है, वो देखे धोखे में आएगी ना उसको आपके हाथ में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये मुमकिन था, लेकिन चांद एक ऐसा कैलेंडर है जो आसमान पे होता है, कोई चांद पे जाके भी उसकी चेंजिंग नहीं कर सकता। चांद के मामले में आप बेगम को या किसी को भी धोखा दे ही नहीं सकते। भाई ये पहली का चांद है, ये दूसरी का है, ये तीसरी का है, ये चौथी का है, ये 5वीं का है, और जब चांद गायब हुआ तो ये महीना खत्म, जब नया चांद होगा तो अगला शुरू है। और ये एक आदमी नहीं देख रहा, आपने छुपा के अपने किसी कमरे में, बंद कमरे में कैलेंडर नहीं लगाया भाई, अल्लाह ये कैलेंडर वो है जो आसमान पे लटक रहा है और पूरी दुनिया देख रही है उसको, इसमें चेंजिंग मुमकिन नहीं थी। लिहाजा जब हम अगर कहते हैं आज 1444 हिजरी है तो इसका मतलब यकीनन 44 है, आज 43 है तो इसका मतलब यकीनन 43 हिजरी है। ये हो नहीं सकता, इसमें चेंजिंग मुमकिन कभी दुनिया में हुई नहीं है। रमजान का मतलब रमजान ही है, वही रमजान है जो नबी के दौर में आया था, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है तो घूम फिर के वही आ रहा है। मुहर्रम का मतलब वही है, इसमें आगे पीछे ले जाना मुमकिन नहीं था, मुमकिन था ही नहीं है। शमसी साल में ये तब्दीली मुमकिन थी। तो मैं इतनी सारी बातों से जो आपको समझाना चाह रहा हूं ना, वो ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो दुनिया जो है ना, दुनिया ये अगर आप माजी की तरफ जाएं, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट की बात है, अल्लाह करे खोपड़ी शरीफ में बैठ जाए। ये आज एक साहब मुझे कहने लगे आपके बयान में टेक्निकल चीजें ज्यादा आ रही हैं, कुरान और सुन्नत कम आ रहा है। आज ही की बात, मैंने कहा कुरान और सुन्नत ही है 100%, स्टाइल थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ, 100% कुरान और सुन्नत है, स्टाइल थोड़ा सा
स्टाइलिश है, स्टाइलिश हो और अंदाज टेक्निकल हो, फिर भी समझ में ना आए तो फॉल्ट किसका है? ये खोपड़ी का fault। कुरान और सुन्नत ही है जिसको मैं जरा टेक्निकल स्टाइल से समझा रहा हूँ। एक यानी खूब अच्छी तरह ये बात समझें। देखें, हम जितना माजी की तरफ जाते हैं ना, हमें ये दुनिया बिखरी भी नजर नहीं आती, बल्कि एक जितना माजी में जाएंगे एक मैनेजमेंट नजर आएगी हमें। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में मुश्तरक हैं आज भी। हालांकि दुनिया इतनी फैल गई, जबानें तब्दील हो गई और कौमें उधर चली गई, कौम यानी इतना कल्चर में इतना फर्क है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन है आज भी तमाम कौमों में। इसका मतलब इनकी बेस क्या थी, मैं और आसान अल्फाज में समझाता हूं। देखो, एक आदमी के 6 बच्चे हैं, एक अमेरिका में जाके आबाद हो गया, एक जापान में जाके आबाद हो गया, एक कनाडा में जाके आबाद हो गया, लेकिन ईद सबकी एक ही है। इसका मतलब भाई ये कहीं पहले इकट्ठे रहा करते थे, समझते हो? खाने में कदर मुश्तरक है कि निहारी सब शौक से खाते हैं। अब आप गए अमेरिका वाले बच्चे को जाके देखा जो 30 साल से वहां पर है, वो भी निहारी बड़े शौक से नींबू नचोड़ के खाता है। स्टाइल उसका निहारी का वही है। आपने सफर किया जहाज में बहुत लंबा, आप चले गए जापान में ना, जापान में आप दूसरे बेटे के घर गए, वो भी 25 साल से वहां रह रहे, निहारी पेश की वो भी भर भर के खा रहने वाले ना। फिर आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, फिर आप साउथ अफ्रीका चले गए, तो आप ये कहोगे कि यार ये लगता है इन सबका बाप एक ही था, या ये बाप एक ना भी हो तो ये बिल आखिर कहीं इंडियन या पाकिस्तानी है, कि इनका कोई लिंक दादा परदादा का था। वरना जिसको निहारी का पता ही ना हो तो ये क्या बात है, वो चीन में बैठ के भी बिल्कुल वही टेस्ट है भाई, जापान वाला भी बिल्कुल वही टेस्ट। हकीकत क्या है कि जैसे ही फासले बढ़ते हैं ना, खानों के जायके बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाते हैं। भाई इसको किसने बताया कैसे निहारी बनती है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये पीछे जाते जाते ना कहीं इनका लिंक आपस में मिल रहा है। समझते हो कि नहीं समझते? तो कुछ चीजें आज भी पूरी दुनिया में मुश्तरक हैं, जिससे लगता है कि यार ये पहले कहीं जाके सबका लिंक एक जगह जाके जमा हो रहा है। वो क्या है? दिन सारी दुनिया में एक ही है, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। सारी दुनिया में हफ्ते के कितने दिन है? 7 दिन है। और ये इतनी पुरानी तारीख है कि हमें कुरान और सुन्नत में भी हफ्ते के कितने 1400 साल पहले तो 100% यकीन था कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात यही है। जुम्मे को फ्राइडे कह दिए अंग्रेजों ने, हिंदुओं ने कुछ और कह दिया, हिंदी में यकशंबा, दोशंबा, सहशंबा, चार शंबा इस तरह कर दिया, और भी पता नहीं क्या क्या है, लेकिन है ये घूम फिर के। हालांकि ये ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई 7 का अदद ऐसी चीज हो जो कहीं नमूदार हुआ हो, आसमान में कोई अनाउंसमेंट हुई हो कि भाई 7 दिनों, यानी ये क्यों हम पूरी दुनिया में घूम फिर के उसी को घुमा फिरा के ला रहे हैं? इसका मतलब भाई ये कोई पीछे कोई जाते जाते ना, और हम जितना माजी में जाएंगे हमें सबसे पहले इस्लाम मिलता है। यानी आप पास में जाना शुरू करें कि यार ये दिन का सिस्टम शुरू कब से हुआ है 7 दिनों का, तो आप कदीम में जाएंगे तो इस्लाम में मिलेगा आपको। हदीस में, कुरान में जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध ये सारे दिनों के नाम है ना। अरबी में इनके नाम कुछ और हैं। सब कहते हैं अल्लाह कहते हैं इतवार को अल-इस्नैन, पीर के दिन को कहते हैं सलासा, मंगल के दिन को अल-अरबा, बुध के दिन को खमीस, जुमेरात के दिन को जुमा, जुमे के दिन को। तो इससे भी पहले जाएंगे तो आपको ईसाइयों की किताबों में भी ये मिलेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मिलेगा। यानी हम ईसा अलैहिस्सलाम का मतलब किया 2000, आज 2022 चल रहा है ना, तो हम 2100 साल पहले पीछे चले जाएं, वहां भी आपको जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध मिलेगा। पूरी ईसाइयत इसी पर है। इतवार का दिन उनके लिए क्या था? मुकद्दस। इससे और पीछे जाएं आप, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी तारीख और भी ज्यादा पुरानी है। यानी तकरीबन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो तारीख है तकरीबन आज से 4000 साल पहले है, ठीक है ना। फिर उन्हीं की औलाद में याकूब अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर मिस्र में मूसा अलैहिस्सलाम। तो हम फर्ज कर सकते हैं कि 4000 और 2000 के दरमियान में कोई होगा 3000 साल फर्ज कर लें आप। एक्यूरेट तारीख तो हमें मालूम नहीं है ना। 3000 साल पहले हम जाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम में भी हफ्ते का दिन मुकद्दस था। तो यार 3000 साल पहले भी हफ्ते के यही 7 दिन थे। इसका मतलब ये वो निहारी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी बनती थी। इस निहारी को ना चाइना वालों ने छोड़ा, ना जापान वालों ने छोड़ा, ना अफ्रीका वालों ने छोड़ा। नहीं यार समझ मेरा ख्याल है बात, ये वो निहारी है। कुरान कहता है कि अल्लाह ने 7 दिन बनाए हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये पैगंबरों की तालीमात थी कि हफ्ते को 7 दिनों में डिवाइड करना। यानी आसमानी मजाहिब इन 7 दिनों को फोकस करते रहे हैं। इनकी बेस कहां जाके शुरू होती है? बोलो ना भाई,
पैगंबरों से, क्योंकि पैगंबरों ने ये 7 दिन लोगों में मुतारिफ करवाए हैं। फिर यहूदियों को बताया कि हफ्ते का दिन तुम्हारे लिए मुकद्दस। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों को बताया तुम्हारे लिए मुकद्दस कौन सा है, इतवार का दिन। फिर इस्लाम ने बताया कि तुम्हारे लिए मुकद्दस कौन सा है, जुमुआ का दिन। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत